हाय गाइस, कैसे हैं आप। अहमद फराज साहब की मजमूए कलाम जाना जाना की पहली नज़म को डिस्कस करेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़म है। और अहमद फराज साहब ने जो सीन बनाया है वो ये है कि इसमें जो हमें सीन मिलता है वो ये है कि एक मतलब अहमद फराज साहब की को जिससे मोहब्बत थी वो जो है लड़की, अब उसकी शायद शादी हो रही है या वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही है। तो अहमद फराज साहब उससे कहते हैं कि ये जो मेरी गज़लें हैं और मेरी नज़में हैं और ये जो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हारी मोहब्बत में ही और तुम्हारी याद ही में लिखा है और तुम्हारी वजह से ही जो है ना मैंने लिखा है। तो अब ये जो सारी मेरी नज़में हैं, गज़लें हैं और ये शेर हैं, ये सब तुम्हारे ही हैं और ये भी तुम अपने साथ ले जाओ, इनको मेरे पास मत रहने दो। तो हम देखते हैं कि अहमद फराज अपनी जो है ना लफ्ज़ों में उसको कैसे बयान करते हैं। क्या बात है अहमद फराज साहब की इस नज़म की। हाँ, तो उन्वान है इसका कि ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में, ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तेरी ही किस्से हैं। हाँ? ये शेर तेरी, ये तस्करे तेरे लुत्फ़ के हैं। दोबारा पढ़ते हैं कि ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तस्करे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, ये उन ज़मानों की सातें हैं जब हम इकट्ठे थे या मिलते थे, बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी, हाँ, या बैठते थे इकट्ठे। तो ये उन ज़मानों की सातें हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए तो एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में ना छूटेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा और भी दुख थे ये मानता हूँ, हज़ार गम थे जो ज़िंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है। ये ज़ख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोज़ां गटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, और ये अब सारा मेरी ज़िंदगी का सरमाया। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये ज़ख्म सब तेरे हैं। ये दुख के नोहे, ये सुख के नग़मे जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी गुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ और शब तेरे हैं। और वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज़ खुसरवाना थे और अदाएँ गरीब सी थी। वाह वाह, क्या बात है कि अंदाज़ तो उसके बादशाहों वाले थे और अदाएँ उसकी क्या थी, गरीबों वाली थी। हाँ, तो वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज़ खुसरवाना थे और अदाएँ गरीब सी थी, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थी। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कहकन तो नहीं था लेकिन खड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। फरहाद की तरह वो चट्टानों का दिल छील रहा है। हाँ, वो कहकन तो नहीं था लेकिन खड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। लव यू, अहमद फराज द ग्रेट।